मिलेंगे देश और दुनिया की 30 बड़ी खबरों के साथ देश हित सुपर 30 से। नाबालिगों के यौन उत्पीड़न केस में कर्नाटक पुलिस का एक्शन। मुरुगा मठ के प्रमुख महंत शिवमूर्ति मुरुगा गिरफ्तार। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। संत शिवमूर्ति की गिरफ्तारी पर कर्नाटक के सीएम का बयान। कहा, कानून के मुताबिक हो रही है पूरी प्रक्रिया, पुलिस को दी गई है पूरी छूट। नौसेना को मिली स्वदेशी ताकत। एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत नौसेना में शामिल। प्रधानमंत्री बोले, विराट, विशिष्ट और आत्मनिर्भर भारत का प्रतिबिंब है विक्रांत। नौसेना को मिला नया निशान। ध्वज से हटाया गया गुलामी का प्रतीक क्रॉस। प्रधानमंत्री बोले, आज गुलामी के बोझ से आजादी मिली। पीएम मोदी के बयान पर नीतीश का पलटवार। कहा, भ्रष्ट को कोई नहीं बचा रहा। कल पीएम ने कहा था, भ्रष्टाचारियों पर एक्शन का नतीजा नया सियासी ध्रुवीकरण। पीएम पद पर नीतीश के समर्थन में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर में नीतीश को पीएम बनाने की लिखी गई है बात। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की बिहार में मदरसों के सर्वे की मांग। बोले, सर्वे से पता चलेगा मदरसों में दी जा रही है कैसी तालीम। सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में गुल हुई बिजली। बीजेपी ने कसा तंज। कहा, बिहार में लालटेन युग की वापसी हो रही है। मिशन हरियाणा में जुटी बीजेपी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने देश को वैक्सीन का सुरक्षा कवच दिया। मोदी सरकार में विकास भी तेजी से हुआ। बंगाल कोयला घोटाला मामले में ईडी के सामने पेश हुए अभिषेक बनर्जी। ईडी दफ्तर से बाहर निकलने के बाद बोले, राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसलिए ईडी और सीबीआई से डराने की कोशिश की जा रही है। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर के ध्वस्त होने के बाद का वीडियो आया सामने। 28 अगस्त को इमारत में किया गया था ब्लास्ट। ट्विन टावर के मलबे से ढूंढ निकाले गए 2 ब्लैक बॉक्स। ब्लास्ट से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां आएंगी सामने। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकियों ने बनाया प्रवासियों को निशाना। पुलवामा में बंगाल के मजदूर को गोली मारी गई। अस्पताल में भर्ती, हालत खतरे से बाहर। जर्मन एयरलाइंस लुफ्थांसा में पायलट्स की हड़ताल ने बढ़ाई परेशानी। फ्लाइट रद्द होने से दिल्ली एयरपोर्ट पर कई यात्री फंसे। दुनिया भर में रद्द हुई हैं 800 फ्लाइट्स। राजस्थान में बढ़ते रेप के मामलों पर सीएम अशोक गहलोत का बयान। कहा, रेप की घटनाओं में ज्यादातर अपने ही शामिल। महिलाओं के प्रति क्राइम में ज्यादातर रिपोर्ट फर्जी। पटना में कुख्यात नक्सली विजय आर्य के ठिकानों पर एनआईए की रेड। जेल में बंद है माओवादी विजय आर्य। भोपाल में पकड़ा गया सीरियल किलर। सागर जिले में 3। भोपाल में एक चौकीदार की हत्या का आरोप। सीसीटीवी में दिखी सीरियल किलर की दरिंदगी। तेलंगाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का काफिला रोकने की कोशिश की। कांग्रेस समर्थकों को हिरासत में लिया गया। जल्द देश छोड़ सकता है सिद्धू मूसेवाला का परिवार। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर्स से लगातार मिल रही धमकियों के कारण परिवार कर रहा है देश छोड़ने की तैयारी। सोनाली फोगाट के घर पर गोवा पुलिस ने की छानबीन। सोनाली के घर से पुलिस ने 3 डायरी बरामद की। एक बैंक लॉकर को सील किया। हैदराबाद में फिंगरप्रिंट सर्जरी गिरोह का खुलासा। कुवैत का वीजा दिलाने के लिए सर्जरी कर बदलते थे फिंगरप्रिंट्स। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली से सटे नोएडा में हुई झमाझम बारिश। लोगों को मिली गर्मी से राहत। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर धंसा सड़क का हिस्सा। 15 दिन में दूसरी बार धंसी सड़क। गड्ढे के कारण घंटों तक जाम में फंसे रहे लोग। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर कम होने के साथ लोगों की मुश्किलें कम हुई। राहत शिविरों से वापस अपने घर लौट रहे हैं लोग। एमपी के बड़वानी में बारिश का कहर। तेज बारिश से तालाब फूटा। कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटने से बाढ़ के हालात। धर्मशाला के खनियारा में कई दुकानों को हुआ नुकसान। महाराष्ट्र के नासिक में बाढ़ बारिश के कहर से लोग परेशान। गंगापुर बांध से पानी छोड़ जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया। कई मकान और मंदिर पानी में डूब गए। एशिया कप में भारत को झटका। घुटने में चोट की वजह से टीम से बाहर हुए रविंद्र जडेजा। अक्षर पटेल टीम में होंगे शामिल। पाकिस्तान में बाढ़ से हालात अब भी खराब। बाढ़ के कारण अब तक 1200 लोगों की मौत। प्रशासन ने दक्षिणी सिंध को खाली करने की चेतावनी दी है। अफगानिस्तान के हेरात की मस्जिद में धमाका। नमाज के दौरान हुआ मस्जिद में